हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी हे किंग वहाँ पर पड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर मिस्टर मा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मिस्टर मा ये कहने लगा था कि ये जो बंदा है वो यूनिवर्सिटी का एक नॉर्मल सा पर्सन है, तो आखिर आप लोग क्यों इसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है, आखिर क्यों आप लोग यहाँ पर टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो भी एक नॉर्मल से पर्सन के ऊपर। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। इवन यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये बूफैन ही सबको जज कर रहा है। मेरे पास में कुछ लोगों के नंबर हैं जो कि न्यूज़ जर्नलिस्ट है। मुझे लगता है कि कल सुबह मुझे आप सभी लोगों के बारे में उनसे शिकायत करनी होगी और न्यूज़पेपर में आपके बारे में ज़रूर से ही आएगा। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो यहाँ के डायरेक्टर थे उन्हें भी इस बंदे मिस्टर मा की बातों पे काफ़ी गुस्सा आने लगा था और वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मिस्टर मा आपको कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फालतू बातें कर रहे हो। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस्टर ये जो है वो डिसेंडेंट है हुई हान जियान जैन के, और साथ ही यहाँ पर मिस्टर काओ को तो आप जानते ही हो। हमने उन्हें आज यहाँ पर स्पेशली इन्वाइट किया है, तो वो मिस्टर काओ के भी सीनियर ब्रदर हैं। ये सुनने के बाद अब मिस्टर मा हैरान होता है और वो समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है अब ये बूफैन को ऑफेंड करके, और अब यहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे नहीं होंगे। तभी यहाँ पर जो डायरेक्टर थे वो ये कहने लगे थे कि अब तुम्हारा दिल भर गया है या फिर तुम्हें कुछ और भी सुनना बाकी है। तभी यहाँ पर मिस्टर मा कहता है कि मुझे पता है कि जियो जियो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, फिर भी यहाँ पर ये जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये अवॉइड नहीं कर सकता उसको जज करना, फिर भी जानकर उसको अवॉइड, लेकिन वो उसको अवॉइड करने की बजाय लगातार यही काम कर रहा है और बहुत देर से मैं ये बूफैन को ये सब कुछ करते हुए देख रहा हूँ। तभी यहाँ पर डायरेक्टर ये कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अब अगर तुमने मिस्टर ये से एक और क्वेश्चन पूछने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करूँगा, और साथ ही मैं यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन भी तुमको दिखाऊँगा। साथ ही जो तुम्हारा रूड बिहेवियर है इसे तुम अपने पास में ही रखो, हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा इस घटिया बिहेवियर की वजह से जो आसपास स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, तो बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले हम तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालें। तभी मिस्टर मा उठकर खड़ा हो जाता और कह रहा था कि ठीक है, आप कौन होते हैं मुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालने वाले, और वैसे भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तभी ये बूफैन बोलने लग जाता है कि देखो तो सही ज़रा भाई साहब को कितना ज़्यादा बोलते हैं ये। खैर जो कुछ भी हो, अब यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही रही है कैमरा के थ्रू, तो फिर अगर मिस्टर मा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भी पीछे कहाँ ही रहने वाले हैं। ये सुनने के बाद ये बूफैन की एक्स गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता और वो कहने लगी थी कि मुझे पता है कि तुम चू लिंग लिंग को आजकल डेट कर रहे हो और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ में ऐसे बिहेव कर सकते हो ये बूफैन। तभी ये बूफैन ये कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करोगी तो फिर तुम्हें कहीं पर जॉब मिल जाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर वाकई काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में है। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती और कह रही थी कि ये बूफैन तुम थोड़ा अपनी हद में रह लो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बात करने लगी हो आजकल। जिसके बाद ये बूफैन यहाँ पर अब उसको कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और वो कह रहे थे कि अच्छा ही होगा कि अब आप लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि एक बार अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मुझे डर है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओगे। मिस्टर मा की सभी लोगों के सामने बेइज्जती हो चुकी थी और साथ ही मिस्टर जोंग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि मिस्टर मा के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, और वो यहाँ पर मिस जियो जियो के लिए भी कुछ ना कुछ फेवर करने वाले थे। बट अब यहाँ पर जब डायरेक्टर को इन लोगों ने इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है तो भला मिस्टर जोंग क्या ही करेंगे, तो वो बस अपना मुँह लटका कर वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर मा वहाँ से गुस्से से चला गया था, तो फिर उसके पीछे पीछे मिस जियो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ही असेसमेंट पूरा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो हान था वो अभी ये बूफैन के पास आ जाता है और ये बूफैन से कह रहा था कि ये बूफैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, अभी तो मैं बहुत ही बड़े ख़तरे में फंस गया था। तभी ये बूफैन कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर हान कहता है कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने अपने अंदर कितने सारे
सारे सीक्रेट्स छुपा रखे हैं, तुम्हें उस ट्रू 9 नीडल की टेक्निक के बारे में भी पता है, तुम तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार हो। साथ ही मिस्टर काओ तो हमारे कॉलेज के अंदर आते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम वगैरह लेने के लिए और वो लेक्चर्स वगैरह भी देते हैं, लेकिन वो तुम्हें अपना सीनियर ब्रदर क्यों कह रहे हैं? ये भी चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बूफेन तभी ये बूफेन उसको कहने लग जाता है कि देखो, इन सारी बातों के ऊपर मुझे कोई भी कमेंट नहीं करना है, मैं इस पर तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता। तभी हान कहने लग जाता है कि अच्छा छोड़ो इन आसपास की बातों को, मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था। ये बूफेन तभी ये बूफेन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है और तुम किस बारे में मुझसे बात करना चाहते हो। तभी वो ये कहने लगा था कि असल में मुझे एक लड़की मिली है जिसे मैं आजकल डेट कर रहा हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये बूफेन उसकी मजाक बनाने लग जाता और कह रहा था कि आखिर कौन है वो अनलकी लड़की जो कि तुम्हें आजकल डेट कर रही है, ज़रा मुझे उसके बारे में तो बताओ। तभी हान कहता है कि उसका नाम शुई युनटिंग है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि कुछ वक्त बाद मैं उसको डेट पे लेकर जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। वैसे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी ये बूफेन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि आखिर तुम क्या। तभी वो कहने लगा था कि ठीक है चलो मेरी मदद करो और मैं अगर तुम्हें यहाँ पर एक मील भी खिलाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन तभी ये बूफेन को याद आता है कि उसे तो मिस शेंगवान के साथ में जाना है, तो वो ये कहने लग जाता है कि देखो आज मेरी एक डेट है तो मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं जा सकता तुम्हारे साथ में। जब उसका बर्थडे तो वैसे भी अभी कुछ वक्त बाद है, तो फिर तुम मुझे एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा तुम्हारी हेल्प के लिए। तभी यहाँ पर हान कहने लगा था कि ठीक है चलो, तो तुम मेरी कॉल का इंतज़ार करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफेन और साथ ही मिस शेंग दोनों ही आ चुके थे उस पीसफुल कम्युनिटी के बारे में जानकारी लेने के लिए कि आखिर यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। और साथ ही मिस शेंग तो एकदम ही पुलिस ऑफिसर वाली इन्वेस्टिगेशन टीम की तरह आई होती है, एकदम बैच वगैरह सब कुछ लगा के। जिसके बाद वो देख रही थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब सा है, तो वो ये बूफेन के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाती है डर के मारे, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी ये जगह लग रही थी। तभी यहाँ पर ये बूफेन उसको देखने लग गया था और काफ़ी वक्त तक वो उसको ऐसे ही देखता है। तब मिस शेंग कह रही थी कि मैं थोड़ी घबरा गई थी। तभी यहाँ पर अपना ये बूफेन उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझे हक करना ही चाहती हो तो अंकल को ऐसे ही बता दो ना, मैं आखिर तुमसे मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। और साथ ही मुझे पता है कि तुम कोई बुरी लड़की नहीं हो। तभी मिस शेंग कहने लग जाती है कि असल में ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुमने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई है, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे ग्रैंडपा तो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को खोने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ही वो आज एकदम ठीक हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं तुमसे कहना चाहती थी कि लेकिन इतनी देर में एक ईविल स्पिरिट आ जाती है ये बूफेन के पास, जिसके पास में उसका डिवाइन सेंस तो था ही, तो वो अपने डिवाइन सेंस का यूज़ करते हुए तुरंत ही देख लेता है कि यहाँ पर एक ईविल स्पिरिट है, तो वो अपने पास में रखी हुई एक नीडल उसको फेंक के मारता है। तभी वहाँ पर वो होली स्पिरिट ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये बूफेन नोटिस करता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी ईविल स्पिरिट मौजूद हैं जो कि उसके अराउंड मौजूद हैं। जिसके बाद ये बूफेन मिस शेंग का हाथ पकड़ के वहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ भागता है और यहाँ पर ढेर सारी ईविल स्पिरिट के बूफेन के पीछे पीछे आने लगी थी। तभी ये बूफेन एक साथ 3 नीडल को लेता है और अब वो यहाँ से देखने लगा था कि आखिर ये ईविल स्पिरिट हैं कहाँ। तभी अपने डिवाइन सेंस का यूज़ करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे में तो मिस शेंग को ये लोग पकड़ के ले गए हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फाइनली जाके ये बूफेन जो था वो आगे बढ़ता है और ईविल स्पिरिट को देखता है जिन्होंने पूरा का पूरा गेट ही ब्लॉक कर रखा था ये बूफेन के लिए। लेकिन तभी ये बूफेन एक तिलिस्मान वहाँ पर बनाता है जिससे कि वो सारी स्पिरिट्स को ख़त्म करने में कामयाब हो गया था और अब काफ़ी तेज़ी से मिस शेंग की तरफ को आगे बढ़ता है। लेकिन वो ईविल स्पिरिट उसे जान के कहीं पीछे लेके जा रही होती हैं। तभी ये बूफेन एक ब्लैक ईगल किलिंग फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है और ये बूफेन कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। तभी वो स्पिरिट एक बार फिर से ये बूफेन के अराउंड आने लग जाती हैं, तो फिर ये बूफेन एक होली सर्कल क्रिएट करते हुए तुरंत ही उन सभी को ख़त्म करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बूफेन जो था उसके आसपास काफ़ी सारी स्पिरिट और आ गई थी और मिस शेंग भी वहीं पर थी। ये बूफेन एक बार फिर से भागता है और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मिस शेंग के बचाने के लिए अपनी नीडल फेंक के मारता है। तो ये बूफेन जो था वो आकर उसको तुरंत ही पकड़ लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस शेंग ईविल स्पिरिट के ऑरा के थ्रू वहाँ पर बेहोश हो गई थी। ये बूफेन अपनी पावर का इस्तेमाल भी करता है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन वो हील नहीं हो पा रही थी और साथ ही
ईवल स्पिरिट एक बार फिर से चारों ही तरफ से आ जाती हैं इकट्ठा होकर, और अब वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। ये बूफैन ये भी देखता है कि मिस शेंग ऐसे तो नहीं उठ रही है, तो उसके पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। वो तुरंत ही यहाँ पर माउथ टू माउथ उसको पावर ट्रांसफ़र करता है, जिसके बाद यहाँ पर मिस शेंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो होश में आते ही ये बूफैन के फेस पे पंच मारने वाली थी, लेकिन ये बूफैन अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करता और वो उसको भी ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके बाद वो आसपास मौजूद ईविल स्पिरिट को देख पा रही थी कि कैसे हमारे अराउंड इतनी आसानी से वंडर कर रही हैं और हैं भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में। वो डर जाती है और कह रही थी, तो क्या तुम इतने वक्त से यही देख रहे थे? तभी ये बूफैन उसे शांत रहने के लिए कहता और कह रहा था कि पैनिक बिल्कुल भी मत हो। और अब ये बूफैन अपनी 9 नीडल ऑफ ब्रेकिंग ईवल का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उन सारे ईवल को ख़त्म कर देता है। धीरे धीरे करके वो ईवल ख़त्म होने लगे थे। मिस शेंग एक बार फिर से बोलने वाली थी, ये बूफैन उसको चुप रहने का इशारा करता है। तभी एक स्पिरिट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है, लेकिन ये बूफैन उसको भी ख़त्म कर डालता है, जिसके बाद वो कह रहा था कि एंशंट मेडिसिन जो है वो बात करती है स्किल ऑफ मार्शल आर्ट और साथ ही मिस्टीरियस टेक्निक के बारे में। और इसकी एक टेक्निक ये भी है कि 3 in 1। इसके अलावा यहाँ पर हम इसके अंदर एक्सोर्सिज्म की पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ईवल को ख़त्म करने के लिए, जो कि मेरी ड्यूटी भी है। तुरंत ही यहाँ पर ये बूफैन ढेर सारे ईवल स्पिरिट को भी ख़त्म कर देता है। और उसके बाद में शेंग भी उसको पीछे से देख रही थी कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमें एक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईवल स्पिरिट देखने के लिए मिलती है, जिसके पास में उसकी एक स्टिक भी मौजूद थी। वो धीरे धीरे करके खड़ी हो रही होती है और अब ये बूफैन की तरफ को आगे बढ़ रही थी। तभी मिस देखने लग जाती और कह रही थी कि ये बूफैन वो क्या है। तभी ये बूफैन कह रहा था कि डरो नहीं, वो एक इल्यूजन है। तो वो कहने लगी थी कि हेलुसिनेशन। तभी ये बूफैन कहता कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। तभी वो आगे बढ़ रहा होता है। तो ये बूफैन कहने लगा था कि असल में शाह की है, जो कि कलेक्ट होती है नेगेटिव एनर्जी से। और यहाँ पर जो आसपास की इविल स्पिरिट तुम देख रही हो वो सारी की सारी ऐसे ही कलेक्ट हुई हैं। और यहाँ पर मैं एंशिएंट मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इन्हें ख़त्म करने के लिए, अगर तुम मेरा शोल्डर छोड़ दो तो फिर। तभी वो पीछे को हट जाती है और ये बूफैन देखता है कि उसके सामने इविल स्पिरिट आगे आ रही है दोनों को ही अटैक करने के लिए। तो वो मिस शेंग को थोड़ा पीछे फेंक देता है, जिसके बाद यहाँ पर इविल स्पिरिट वैसे ही फ्लोर से हिट हो गई थी। तभी यहाँ पर कुछ और इविल स्पिरिट भी होती हैं जो कि मिस शेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन मिस शेंग यहाँ पर कैसे तो करके एक बार फिर से खुद को बचाने की कोशिश करती है। और तभी ये बूफैन भी एकदम से ही अपनी नीडल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उन इविल स्पिरिट्स को ख़त्म भी कर देता है, जिसके बाद मिस शेंग एकदम ही ठीक थी। बट ये बूफैन कहता है कि यहाँ मत रुको, यहाँ से भाग निकलो। तो फिर मिस शेंग वहाँ से भागने लग जाती है, जिसके बाद कुछ और इविल स्पिरिट भी यहाँ पर थी। ये बूफैन उस बड़ी वाली इविल स्पिरिट की तरफ बढ़ता है और तुरंत ही उसके ऊपर पंच मार देता है। लेकिन वो इविल स्पिरिट जो थी वो भी ये बूफैन से टकरा जाती है। वो भी अपने पंच के थ्रू ये बूफैन के ऊपर अटैक करती है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बूफैन भी उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करके उसे ख़त्म कर देता है। मिस शेंग वहीं पीछे को जाके हट गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर अगर बीच में आती तो हो सकता था कि इन इविल स्पिरिट के हाथों वो भी यहीं पर फंस जाए। जिसके बाद यहाँ पे ये बूफैन की तरफ ढेर सारी इविल स्पिरिट इकट्ठा होके भागते हुए आगे बढ़ रही होती हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। मिस शेंग एक बार फिर से चिल्लाती और कह रही थी कि ये बूफैन थोड़ा केयरफुल रहो। ये बूफैन तो एकदम से ही एयर के अंदर फ्लिप मार देता है। जैसे ही वो इविल स्पिरिट आके ये बूफैन के ऊपर अटैक करने वाली थी, ये बूफैन उससे खुद को डिफेंड करने लग जाता है। दूसरी तरफ मिस शेंग को एक बार फिर से ये इविल स्पिरिट अपना टारगेट बनाती हैं और उसकी तरफ को आगे बढ़ रही थी अटैक करने के लिए। लेकिन ये बूफैन अगेन अपनी नीडल फेंक के मारता है, तो वो सारी के सारी वहीं पे ख़त्म हो गई थी और मिस शेंग को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। जिसके बाद ये बूफैन भी वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वो इविल स्पिरिट उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। ये बूफैन लगातार उनसे ऐसे ही डील करता रहता है, लेकिन वो थी तो इविल स्पिरिट ही और काइंड ऑफ घोस्ट की तरह बिहेव कर रही थी। जैसे ही ये बूफैन किसी भी साइड को जाता तो वो उस साइड को ही जाती उसको फॉलो करने के लिए। लास्ट में ये बूफैन इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता और वो एक बार से इन इविल स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए उनके ऊपर अटैक करता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और वहाँ पर एक डिवाइन सर्कल को भी एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ मिस शेंग को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी बुरे तरीके से फंस चुकी थी, लेकिन यहाँ पर ये बूफैन भी मौजूद था जो कि मिस शेंग को बचाने के लिए स्पेशली यहाँ पर था। तो वो यहाँ पर बाकी सारी इविल स्पिरिट को उस डिवाइन सर्कल के अंदर कैद करता है, क्योंकि काफ़ी चालाकी से उसने उन सभी को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया था।
और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बूफैन वहाँ पे फ्लाई करते हुए बहुत शानदार मूव के साथ मिस शैंग के पास में आ गया था। और अब एज़ यूजुअल मिस शैंग को भी वो हीरो की तरह आकर बचाता है, जहाँ पर अब वो नोटिस करते हैं कि अब तो उनका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि चारों ही तरफ से ढेर सारी ईवल स्पिरिट्स आ रही हैं इन दोनों को ही काबू में करने के लिए। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।